न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के विमेंस टीमों के बीच चल रही 5 टी20 मैच के सीरीज जिसके 4 मुकाबले ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें से 3 मुकाबले जीत करके न्यूजीलैंड की जो टीम थी उसने इस सीरीज को भी कब्जा कर लिया है। लेकिन उसमें एक मुकाबला निश्चित तौर पर साउथ अफ्रीकन टीम जीती थी, जो कि इसी सीरीज का दूसरा मुकाबला था। तो क्या उस परफॉर्मेंस को ये टीम आज आखिरी मुकाबले के अंदर दोहरा पाएगी या नहीं, या फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम इस सीरीज को भी 4-1 से जीत रही है वन साइडेड, ये हम समझने की काफी हद तक कोशिश करेंगे। और इवन दोनों टीमों की तरफ से कौन सी बेस्ट ऑप्शन होंगी जो कि हमारी अपनी फैंटेसी टीम में आएंगे, और उसमें कौन सी डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकती हैं जो कि हमारे टीम में आकर के हमको वन साइडेड एक बढ़िया रैंक पर लेकर के जा सकती हैं। जानने के लिए पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। जो कि फिलहाल ये जो मैच है 25 मार्च को शाम को सुबह 7:15 पर भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 2:45 पर जब स्टार्ट होगा। हेगली ओल्ड क्राइस्टचर्च का जब मैदान यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां पर ऑलरेडी जो पिछले 4 मुकाबले इसी सन 2026 के अंदर जो खेले गए थे जनवरी के महीने में, उसका अगर आप रिजल्ट जाकर के देखेंगे तो 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यहाँ पर जीती है, तो 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं। तो आखिरी 4 मैचेस के स्कोर कार्ड को देखने के बाद जिसमें जो रिजल्ट्स 2-2 का निकल करके आता है, कोई खास आइडिया तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस तरीके की टॉस जीतने के बाद फैसले के बाद किसकी डोमिनेशन हो सकती है पिच के रिगार्डिंग। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ये तो आखिरी 4 मैचेस के स्कोर कार्ड थे, लेकिन इसी 2026 के अंदर जो टोटल 7 मुकाबले खेले गए हैं उसमें भी जाकर के देखेंगे तो 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम और 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। इससे समझ में काफी हद तक यही आता है कि मामला तो काफी बैलेंस होता है। पिच जो होगी वो निश्चित तौर पर बैटिंग करने के लिए अच्छी होगी। मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स थोड़ा सा गेम में आती ही हैं विमेंस क्रिकेट में खास करके। और इन आखिरी 4 मैचेस में अगर आप देखें तो स्पिन को 23 और पेस को जो 26 विकेटें मिली हैं, और उसमें सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को विकेटों की संख्या थोड़ी कम ही मिली है। उससे यह भी क्लियर होता है कि निश्चित तौर पर चेज करना शायद ज्यादा बेटर ऑप्शन हो। लेकिन एक बात और क्लियर यहां पर हो जाती है कि जो टीम यहां पर मजबूत होगी बॉलिंग पर्सपेक्टिव से भी और बैटिंग पर्सपेक्टिव से भी, वो काफी हद तक आज के इस मैच को जीतेगी। स्कोरिंग पैटर्न आप यहां पर देख सकते हैं, उससे कुछ खास आइडिया आपको मिलेगा नहीं। और पावर प्ले के भी स्कोर्स अगर आप पहले 6 ओवर के देखेंगे तो उससे नंबर्स तो आपके सामने है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा हेल्प यहां पर पेसर्स को मिलती हो। लेकिन निश्चित तौर पर यह बात क्लियर है कि जो टीम मजबूत रहेगी, जिसके बारे में आगे आपको वीडियो के अंदर पता चलेगा, वही आज के इस मैच को जीतने वाली है। बेसिकली जो टीम बेहतर खेलेगी आज के इस मैच को वो जीतेगी। तो निश्चित तौर पर क्या टीम हमारी आज के इस मैच की रहेगी फाइनल फैंटेसी के लिए, और इसके बाद जो टॉस हो जाएगा ना, तो उसमें जो हम पिच के बारे में जानकारियां निकालेंगे टॉस के बाद, वो पिच रिपोर्ट कैसा रहेगा वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद बताऊंगा। तो जाकर के उसको ज्वाइन करिए, वहीं पर आपको फाइनल टीम भी मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मैंने जो लिंक दे रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिए और आगे आइए देखिए जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में भी खेली थी। यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की तरफ से, और निश्चित तौर पर चूंकि ये टीम सीरीज जीत चुकी है तो हो सकता है कि इन्हीं बड़े प्लेयर्स को बैठाए भी बाहर। और अगर इस प्लेइंग 11 में से कोई बाहर बैठता है तो बेंच पर जो बाकी 2 ऑप्शन है फ्लोरा डेवोनशायर और नैन्सी पटेल, ये कैसा ऑप्शन होंगी वो भी आगे हम समझेंगे। फिलहाल जो पिछले मैच बॉलिंग हुई उसका इन्फो अगर आप देखें तो कुल टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई किए गए, जिसमें जेस केयर निश्चित तौर पर आपको 4 ओवर पूरे करते दिखाई पड़ेंगे। रोजमेरी मायर भी 4 ओवर पूरे करते दिखाई पड़ेंगे। इंटरेस्टिंगली इन्होंने 2 ओवर डेथ के भी किए, हालांकि विकेट इनको मिला नहीं। ये एक बड़ी ट्रम्प होंगे आज के इस मैच। बाकी अमेलिया केयर और सोफी डिवाइन तो 2 ऐसी बड़ी प्लेयर हैं इस टीम के अंदर जो सीधे सीधे कप्तान है, वो कप्तान की भी ऑप्शन बन जाती है। लिया तहू ने भी 2 ओवर किए, सूजी बेट्स ने पिछले मैच में 3 ओवर किए, और किस किस ओवर में किए वो भी डेटा आपने पीछे देखा। लेकिन अगर आप पूरा करियर का डेटा देखना चाहें तो वो भी न्यूजीलैंड की हर एक प्लेयर का आपके सामने, जिसमें एक चीज आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि आज के इसमें चांसेस, चूंकि नैन्सी पटेल के भी खेलने के हैं तो इनके 3 मैच 5 विकेटें हैं टी20 फॉर्मेट में, ये भी देख करके रखिए। एक ऑफ स्पिन बॉलर के तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और इवन फ्लोरा डेवोनशायर जो कि एक ऑलराउंडर हैं, अभी तक 2 टी20 मैच खेला है, 1 इनिंग में बॉलिंग करी है, 1 विकेट लिया है। बैटिंग में कहां पर आएंगी बैटिंग ऑर्डर में वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर प्लेइंग 11 में खेलेंगी तो उसके बेसिस पर हम तय कर पाएंगे कि उनको लेकर के जाना है या नहीं जाना है। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगर आप रिसेंट फॉर्म की तरफ आए और इस सीरीज के जो 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं उसमें परफॉर्मेंसेस अगर आप हर एक प्लेयर की 1 बाय 1 देखें तो इसमें एक आपको दिखाई पड़ेंगे अमेलिया केयर, दूसरे दिखाई पड़ेंगे सोफी डिवाइन, जो कि अनडाउटेडली निश्चित तौर पर ना सिर्फ आपकी फैंटेसी टीम में आएंगी अगर ये अपनी आज की इस मैच प्लेइंग 11 में खेलती हैं तो, और इवन कप्तान है, वह कप्तान की भी बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। बाकी उसी में तीसरा जो बेस्ट ऑप्शन है वह है जेस केयर, जिन्होंने इसी सीरीज के अभी तक के 4 मुकाबले जो खेले उसमें 2 बार 2-2 विकेटें ली, 1 बार 3 विकेट और 1 बार 1 विकेट, और कमाल की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस इन्होंने दे रखी हैं। लेकिन इनके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं उसमें देखेंगे तो एक जॉर्जे प्लेमर है जिन्होंने 4 में से 2 बार अच्छी बैटिंग करी है, और उसमें ब्रूक हॉलिडे और मैडी ग्रीन जो हैं इन्होंने भी एविडेंटली जब भी जितनी जरूरत पड़ी है एज अ बैटर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है और आखिरी ओवर में मैचेस को फिनिश करने की कोशिश करी है, जिसमें 1 बार इजी शार्प ने भी अच्छी बैटिंग करी। सूजी बेट्स को भी 4 मुकाबले में से 1 बार केवल 2 विकेट मिला, बाकी 3 मैचें विकेटलेस गई।
वहीं लिया तहू भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, अभी तक विकेटलेस रही हैं। और इवन रोजमेरी मायर भी अभी तक के 4 मैच में केवल एक बार 1 विकेट ले पाई हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो भी आपने रोजमेरी मायर के बारे में पीछे चीजें देखी कि पूरे 4 ओवर कर रही हैं, डेथ ओवर में भी आकर के 1 से 2 ओवर कर रही हैं। तो जो बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर अमेलिया केयर, सोफी डिवाइन और जेस केयर के अलावा आज के इस मैच में बेस्ट ऑप्शन हो सकती है वो निश्चित तौर पर ट्रम्प रहेंगी। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं रोजमेरी मायर को। लेकिन एक डाउट यहीं से क्रिएट होता है कि एक ऐसी टीम जो कि सीरीज में 4-1 से ऑलरेडी आगे है, उसकी तरफ से क्या हम 3 या 4 ही ऑप्शन ट्राई करेंगे या निश्चित तौर पर कुछ और ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम चेक करने के लिए आगे बढ़ेंगे, हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे, जहां पर आपको समझ में आएगा कि दोनों जो ओपनर्स हैं जो न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रही हैं वो कुछ खास तो कभी कर नहीं पाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन उसे में अमेलिया केयर और सोफी डिवाइन को लेकर के तो वैसे भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैडी ग्रीन एक अच्छा ऑप्शन जरूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बैटिंग में बहुत नीचे आती हैं, तो वो थोड़ा सा डाउट क्रिएट होगा। लेकिन जो बॉलिंग है जिसमें सूजी बेट्स फिलहाल आप बॉलिंग कर रहे हैं, सीरीज में अभी तक 2 ही विकेट ले पाई है, बैटिंग में बहुत नीचे आती हैं। लेकिन जेस केयर को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। रोजमेरी मायर और लिया तहू इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा या दोनों खेलेंगी, उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। और बॉलिंग किस इनिंग की होगी उस पर भी बात काफी हद तक डिपेंड करेगी। लेकिन आंकड़े जैसे इनके हैं उसके हिसाब से तो अगर आप बात करें तो रोजमेरी मायर ही थोड़ी सी बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अगर वहीं पर नैन्सी पटेल या फ्लोरा डेवनशायर खेल गई तो इनकी जो यूटिलिटी है उसके हिसाब से जो 3 बेस्ट ऑप्शन और एक डिफरेंशियल ऑप्शन रोजमेरी मायर का आपको ने बताया था, उसके अलावा निश्चित तौर पर इन दोनों बेंच के प्लेयर्स में से भी जो भी खेले वो चौथा या 5वां ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं। और उसी में वेन्यू के भी आंकड़े देखें तो इस मैदान पर खास करके लिया तहू को खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इनका होम ग्राउंड है, तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अपने घर के मैदान पर खेलेंगे तो निश्चित तौर पर 23 में 21 विकेट यहाँ पर इनके हैं। और बाकी के नंबर्स अगर आप देखें तो उससे तो कुछ खास हेल्प आपको मिलेगी नहीं। लेकिन एक बात क्लियर है कि अमेलिया केयर, सोफी डिवाइन और जेस केयर के अलावा या तो रोजमेरी मायर या तो लिया तहू में से किसी एक को आप ट्राई करिएगा। अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हुई, पहली इनिंग की बॉलिंग हुई तो आप दोनों को ट्राई कर सकते हैं अगर दोनों खेल रही हैं। वरना अगर नैन्सी पटेल या फ्लोरा डेवनशायर में से कोई खेलता दिखाई पड़े तो उसको आप 5वें या 6ठे प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। और बाकी इसी न्यूजीलैंड की टीम की अगर बैटिंग ऑर्डर की कमजोरियां देखने जाएं, जब ये साउथ अफ्रीकन बॉलिंग को फेस करते तो एक चीज तो आपको निश्चित तौर पर स्ट्रेट अवे दिखाई पड़ेगी, वह लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ इनकी खेलने की जो कमजोरियां हैं वो, और प्लस ओवरऑल स्पिन के खिलाफ भी। लेकिन उसमें इंडिविजुअली नानकुलेको मलाबा और क्लोई ट्रेवन तो हैं ही जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ही करती हैं, ये दोनों परेशान करेंगे इनकी बैटिंग ऑर्डर को। नडाइन डी क्लर्क एक और बेस्ट ऑप्शन निकल कर के आ जाती है, जिनके नंबर्स तो बहुत ज्यादा बेहतर आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन चूंकि वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, बैटिंग भी शानदार कर लेती हैं, तो उस वजह से भी काफी अच्छी तरह से गेम में आती हैं। लेकिन उसके अलावा चाहे वो मसाबता क्लास हो, चाहे वो अयाबोंगा खाका हो, उसमें से अयाबोंगा खाका के नंबर्स आपको जहां पर भी देखने को मिलेंगे ना वो काफी डोमिनेटिंग देखने को मिलेंगे, तो वो निश्चित तौर पर काफी बेहतर ऑप्शन एक हो सकती हैं। लेकिन जो नंबर्स हैं इनके स्पिन के खिलाफ या इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ एज ए वीकनेस प्लेयर बैटल में, वो सब कुछ आपके सामने, उसको रिपीट करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है कि इस टीम की एक जो प्रॉपर वीकनेस है वो तो निश्चित तौर पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है ही है, और प्लस अगर तेज गेंदबाजी में अयाबोंगा खाका खेलती हैं तो वो भी काफी यूजफुल रहेंगे नडाइन डी क्लर्क के साथ। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हुई। और न्यूजीलैंड की तरफ से कौन सी कितनी प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगी ये बात जान लेने के बाद अगर आप साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ आएं और उनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखें, जिसमें पिछले वाले में जब बैटिंग ऑर्डर में तस्मीन बेट्स को इन्होंने नंबर 5 पर भेजा, जबकि ओपन करा दिया सून लूस और क्लोई ट्रेवन जैसी 2 ओपनर्स जो ऑलराउंडर्स हैं बेसिकली। बाकी जो इनकी बॉलिंग ऑप्शन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बेंच की जो बाकी ऑप्शन है, जिसमें से अयाबोंगा खाका को इन्होंने पिछले मैच में रेस्ट कराया, अगर आज आती है प्लेइंग 11 के अंदर तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन होंगी। और बाकी तुमी सेकू खुने और एनिकी बॉश को अभी तक इस सीरीज में मौका मिला नहीं है, ये अगर खेलती हैं तो उसमें जो बैटर है उनकी बैटिंग ऑर्डर क्या होगी और ये जो बॉलर हैं इनके अलावा कितनी बॉलिंग ऑप्शन खेलेंगी वो देखना काफी जरूरी होगा, जिसको देख करके आपको मैं फाइनल टीम तो टेलीग्राम पर दूंगा ही। और बॉलिंग जो पिछले मैच में लोगों ने करी, जिस बॉलर ने जिस ओवर में आकर के, उसका सारा डेटा आपके सामने है, जिसको देखने के बाद अगर आप करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें से निश्चित तौर पर जो बेंच की ऑप्शंस जो अभी तक फिलहाल प्लेइंग 11 के अंदर नहीं खेली हैं उनके भी आंकड़े आप जरूर देख करके रखिएगा, जिसमें तुमी सेकू खुने के 37 मैच में 38 विकेटें हैं, ये देखना काफी जरूरी था। और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो इस पूरी सीरीज के दौरान अभी तक अगर आप देखें तो सून लूस निश्चित तौर पर बहुत ही इनकंसिस्टेंट रही है, 4 में से केवल 2 मैच में अच्छी बैटिंग कर पाई हैं। लेकिन क्लोई ट्रेवन जो पहले 3 मैचेस में बल्ले से तो कुछ खास फिलहाल इन्होंने 4 मैचेस में नहीं किया है, लेकिन पिछले 2 मैच में कम से कम अच्छा स्टार्ट लिया, 14 और 15 रन की पारी खेली है, और पहले 3 मैच में तो बॉलिंग भी करते हुए एक भी विकेट नहीं था निश्चित तौर पर, जो कि बॉलिंग लगातार जबकि 2-2 ओवर कर रही थी। लेकिन पिछले मैच में फॉर्म में वापसी की और 14 रन बनाए, 2 विकेटें ली। लॉरा वुल्फार्ड एज ए बैटर
ये भी अभी तक केवल 2 ही मैचेस में चल पाई हैं, लेकिन एनरिक डक्सन एक प्रॉपर अगर बात करें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही हैं पहले मैच के बाद, और पिछले मैच में तो हाफ सेंचुरी भी लगा दी। बाकी तजबीन बिट्स के पहले 2 मैचेस अच्छे गए, पिछले 2 मैचेस खराब गए। नडाइन डी क्लर्क की बात करें तो पूरी सीरीज ही इनकी कुछ खास अच्छी गई नहीं है पहले 2 मैचेस को छोड़ने के बाद। बाकी कायला रेने के जो कि एक ऑफ स्पिन ऑलराउंडर हैं, ये काफी बढ़िया बैटिंग करते दिखाई पड़ी अभी तक पूरे सीरीज के दौरान, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में ही इतना नीचे आती हैं कि वो रोल इनका बेहतर बन नहीं पाता। और बॉलिंग में मसावता क्लास ने 3 मैच में केवल 2 विकेट लिए, अयांडा हलूबी ने 2 मैच में केवल 1 विकेट लिया। बाकी नानकुलेको मलाबा ये तो एक बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से ही रहेंगी ही, जिनके हर मैच में एक ना एक विकेट और एक मैच में तो 3 विकेट भी है। और बाकी अयाबोंगा खाका भी एक अच्छी खासी डोमिनेटिंग फिगर हो सकती हैं अगर आज के इस मैच में खेलती हैं तो एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पर आपके टीम में आएंगी। तो ओवरऑल जो पीछे हमने वीकनेसेस देखी थी न्यूजीलैंड बैटर्स की, उसके दम पर तो निश्चित तौर पर नानकुलेको मलाबा और यहाँ पर क्लोई ट्रेयन को लेकर के कोई डाउट आपको रखना नहीं चाहिए। बाकी लॉरा वुल्फार्ड जैसे बैटिंग फॉर्म में है इनको, और एंड्रिक डक्सन ने जैसी परफॉर्मेंस अभी तक दे रखी है इनको, एज 4 प्लेयर सीधे हमको अपनी टीम में लेकर के जाना है। लेकिन उसके अलावा नडाइन डी क्लर्क को भी लेकर के आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है कि परफॉर्मेंस जरूर उतनी अच्छी नहीं आई अभी तक, लेकिन चूंकि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, बैटिंग कर लेती हैं इस कमजोर बैटिंग लाइनअप में, तो निश्चित तौर पर ये 5 मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन होंगे, जिसमें अगर अयाबोंगा खाका खेलते तो ये छठी ऑप्शन हो सकती है। वरना आप चाहे तो या तो सून लूस को और या तो तजबीन बिट्स में से किसी भी एक को ट्राई कर सकते हैं। तो काफी हद तक साउथ अफ्रीकन टीम के बारे में क्लैरिटी तो आपको यहीं पर मिल गई। लेकिन अगर आप चाहें तो हेड टू हेड के भी आंकड़े देख सकते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर नानकुलेको मलाबा और अयाबोंगा खाका के ही बॉलिंग आंकड़े आपको बेहतर दिखाई पड़ेंगे एज ए बॉलर, जिसमें नडाइन डी क्लर्क भी आ जाती हैं और इवन क्लोई ट्रेयन भी, और बाकी सून लूस के भी बैटिंग आंकड़े काफी कमजोरी दिखाई पड़ेंगे। बाकी इस मैदान पर तो कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर फिलहाल खेली नहीं, लेकिन अगर आप इनकी वीकनेसेस देखने जाएं साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक के खिलाफ, तो जो एक एविडेंट चीज दिखाई पड़ेगी वो है लेग स्पिन के खिलाफ इनकी कमजोरी और इवन ऑफ स्पिन के खिलाफ भी, और इसी वजह से अमेलिया केयर का नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा। और बाकी जेस केयर तो एक प्रॉपर ऑप्शन सोफी डिवाइन के साथ पेसर के तौर पर दिखाई पड़ेंगे, जिसमें कहीं कहीं पर रोजमेरी मार्कर अभी नाम आपको दिखाई पड़ेगा। और बाकी ऑलरेडी आपको मैं क्लियर कर ही चुका हूं कि कौन कौन सी न्यूजीलैंड की बॉलर्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली हैं, वही सारे नाम आपको यहाँ पर निश्चित तौर पर डोमिनेट करते दिखाई पड़ेंगी भी इन पूरे की पूरे ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीकन यहाँ पर बैटिंग अटैक के खिलाफ। तो एक बात तो कम से कम क्लियर है कि न्यूजीलैंड की ही टीम काफी हद तक फेवरेट दिखाई पड़ रही है, लेकिन जब आप ऑप्शंस की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से ज्यादा प्लेयर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर सूजी बेट्स या अगर हम बात करें जो उनके दोनों ऑलराउंडर हैं सोफी डिवाइन और अमेलिया केयर में से कोई आज रेस्ट कर गया, प्लेइंग इलेवन में नहीं खेला, तब चांसेस साउथ अफ्रीका के काफी बढ़ जाएंगे, तब हमारी टीम बिल्कुल अलग बनेगी। तो वो कैसी टीम रहेगी, टॉस के बाद क्या चेंजेस यहाँ पर दोनों टीमें कर रही हैं, उसके अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। और बाकी आपको तो पता ही है उन सभी अपडेट्स के बेसिस पर जो मेरी अपनी फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही मिलेगी। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक की मदद से। बाकी अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो वैसे भी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं और अपनी टीम आप खुद से बना पाएंगे। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। चलते हैं, नमस्कार।